क्वेश्चन सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, उसके ऊपर उसने क्या किया, 4 ऑप्शन बना दिए। बैक टू 2014 की बात कर रहे हैं हम, 2014 में ही 4 ऑप्शन के बहुत ही न्यू टॉपिक पे क्वेश्चन बनाए जाते थे। ये हमारे टाइम पर भी हमने कभी सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव के बारे में नहीं पढ़ा था, ठीक है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं पढ़ाते। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिक व्यू क्या है, ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट बियॉन्ड 3 डिग्री हो गया तो क्या इंपैक्ट हो सकते, उसके ऊपर 4 ऑप्शन पूछ लिया उसने, ठीक है, तो 4 ऑप्शन पूछ लिया। अब ऐसे सवाल भी हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। सोनम को बताओ, अप्रूवल दे दिया गया, क्लास में है वो, बार बार फोन कर रहे, क्लास में है वो, अप्रूवल दे दिया गया उन्हें, ठीक है ना। हाँ, तो 2 डिग्री की जगह 3 डिग्री ग्लोबल टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया यहाँ पर। इस तरीके से हम प्रिपेयर नहीं हो सकते ये भी क्वेश्चन को। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, सीड रिप्लेसमेंट रेट के ऊपर सवाल पूछा, यहाँ पर भी 3 ऑप्शन इसने बना लिए। तो अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा। फिर उससे पहले देखो, ये एक टॉपिक था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। आज की डेट में तुम लोगों को पता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, लेकिन डेट बैक टू 2014 ये टॉपिक नहीं मालूम था। तो नहीं मालूम रहने पर भी आंसर हम कैसे आसानी से निकाल सकते थे वो बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन रीड करूंगा मैं। व्हाट आर दी सिग्निफिकेंसेस ऑफ ए प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर केन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव के सिग्निफिकेंसेस पूछ रहा, 4 ऑप्शन दिया, और क्वेश्चन में क्या है, ऑल ऑफ दी अबव भी है। तो हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंसेस रीड करेंगे। तो पहला ये टॉपिक पे हम देख रहे कि यार सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, ये क्या हमारा जनरल टॉपिक है, नहीं है, अनकन्वेंशनल टॉपिक है। अनकन्वेंशनल टॉपिक पे क्या करना होता है, हमें यूपीएससी की लैंग्वेज और कीवर्ड्स जो थीम दी जाती है, गिवन थीम की कीवर्ड पर हमें नजर रखना है। फॉर एग्जांपल, हियर द कीवर्ड्स आर सिग्निफिकेंसेस ऑफ सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन, seed cost is very low in this compared to conventional method of cultivation. Seed cost is very low. Second option, drip irrigation can be practiced very effectively. Third option, there is no application of chemical or inorganic fertilizers at all in this. Four, scope for intercropping is more in this compared to conventional method. 4 ऑप्शन दिया। अब बात ये आ गई कि यार इतना डेप्थ में तो कोई भी पढ़ के नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है। किसी ने पढ़ के भी गया होगा सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव के बारे में, इतना डेप्थ में नहीं पढ़ सकता। तो क्या करना है, एटलीस्ट वी हैव ए कॉमन सेंस दैट सस्टेनेबिलिटी मीन व्हाट, सस्टेनेबिलिटी मीन व्हाट। सो उसके अकॉर्डिंगली हम ऑप्शंस रीड कर रहे। सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल मेथड। Seed cost is very low means it is affordable. Affordable means sustainable. तो पहला ऑप्शन क्वालिफाई हो गया। सेकंड, ड्रिप इरिगेशन कैन बी practiced very effectively. We don't know exactly, but at least we know that drip irrigation is a type of sustainable irrigation. हाँ, इतना तो पता है ना, ड्रिप इरिगेशन इज ए सस्टेनेबल इरिगेशन। यस सर। ये भी क्वालिफाई हो गया, ये भी क्वालिफाई हो गया। तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्वालिफाई हो गया ड्यू टू कीवर्ड सस्टेनेबल। देन लुक एट ऑप्शन नंबर 4, स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज मोर कंपेयर्ड टू दिस कन्वेंशनल मेथड। इंटरक्रॉपिंग, अगेन इंटरक्रॉपिंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज सस्टेनेबल, यस सस्टेनेबल। 3 ऑप्शन तो सस्टेनेबल से ही आंसर बन गया हमारे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन रहा, या तो 1 2 4 या तो ऑल ऑफ द अबव बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 को रीड कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 पे क्या लिखा है,
there is no application of chemical fertilizers at all in this. No application of chemical fertilizers at all. यानी सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव में केमिकल एप्लीकेशन का इस्तेमाल ही नहीं होता है एट ऑल, किसी भी स्टेज पे नहीं बोले जैसा. सो नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एट ऑल. इट इज अ एक्सट्रीम लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी. So within single statement, UPSC used two extreme words. No application of chemical fertilizers at all. So two extreme keywords within one line. तो वो हो गया extreme. So option number 3 कट होता है, कट होता है, कट होता है. आंसर आ गया 1, 2 and 4. And automatically 1, 2 and 4 हमारा आंसर सही भी हो रहा. क्यों? ड्यू टू द कीवर्ड सस्टेनेबल. समझ में आया? ये एक्सट्रीम कीवर्ड वाला. यस सर. हाँ, एक्सट्रीम कीवर्ड वाला अभी तो शुरुआत है, अभी और समझाऊंगा तुम्हें. अभी खाली देखते जाओ. अभी यहां पर क्या दिया उसने, एक अननोन टॉपिक दिया और उसमें थर्ड ऑप्शन में क्या लिख रहा है वो, सिग्निफिकेंसेस पूछते हुए नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एट ऑल. एट ऑल मींस यार किसी भी स्टेज पे थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं होगा केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऐसा बोल दिया उसने. तो उस वजह से ये एक्सट्रीम हो गया. नो केमिकल फर्टिलाइजर्स एट ऑल, ये एक्सट्रीम लैंग्वेज है यूपीएससी की. इसी तरीके से वो लिखता है. तो इसको हमने कट किया. तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 का डायरेक्टली आंसर आ गया 1, 2 and 4. तो वो यही चेक करना चाह रहा था कि बच्चे के पास कॉमन सेंस है क्या.